हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरव। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने आपको आर्टिकल पढ़ाया था। आज हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जो टू भी है, इसका अर्थ है होना। जो मुख्य प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनकी विभिन्न फॉर्म्स नीचे दी गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो इज एम आर होता है। पास्ट टेंस वाज वर होता है। पास्ट पार्टिसिपल अगर देखते हैं तो बीन होता है। टू हैव वर्ब लेते हैं तो देखते हैं इसका प्रेजेंट टेंस हैज होता है होता है, और पास्ट टेंस इसका हेड होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो इसका हेड होता है। और टू डू वर्ब को देखते हैं, प्रेजेंट टेंस इसका डज और डू होता है। पास्ट टेंस इसका डिड होता है। पास्ट पार्टिसिपल इसका जो है डन होता है। आइए चलते हैं, हम आज आपको प्रेजेंट टेंस यानी कि इज एम आर पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर। हम सबसे पहले इज का प्रयोग पढ़ाएंगे। इज का प्रयोग प्रयोग पढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अंत में है शब्द आता है, और इससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव आती है। ध्यान दीजिएगा, नाउन। अब नाउन से तात्पर्य यह है किसी वस्तु, स्थान, जाति के नाम को नाउन कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से अगर एडजेक्टिव को देखा जाए तो ये विशेषता वाले शब्द होते हैं, जैसे मीठा, सुंदर, यह सब जो है एडजेक्टिव होती है। अब चलो जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अफर्मेटिव देखते हैं, इसका रूल्स पर चलते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देख लेते हैं। ही सी इट तथा सभी सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर से तात्पर्य है एक वचन। जो वस्तु हमें एक का बोध कराती है उसे सिंगुलर नंबर या एक वचन कहते हैं। एक वचन कर्ताओं के साथ
प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्णव एक अच्छा लड़का है। अर्णव एक है, इसलिए प्रोजेक्ट की फॉर्म जो इज है उसका सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ जो है इज आएगा। जान लेते हैं वाक्य बनाने का जो नियम होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट निकालने के लिए सब्जेक्ट इस वाक्य में है क्या, अर्णव एक अच्छा लड़का है, उसकी पहचान करने के लिए हम कौन लगा करके क्वेश्चन बनाते हैं। एक अच्छा लड़का कौन है, हमारा जवाब आया अर्णव, तो हम अर्णव को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि अर्णव एक है इज का प्रयोग होगा, अर्णव इज। फिर ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम क्या लगा करके क्वेश्चन बनाएंगे। अर्णव क्या है, जवाब आता है एक अच्छा लड़का। ए मीन्स एक गुड बॉय। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूरा हो गया, अर्णव इज ए गुड बॉय। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस था और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में एचबी कहते हैं। देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं की अंग्रेजी इज नॉट आती है। जैसे नहीं की अंग्रेजी इज नॉट आती है, जैसे वह एक बुद्धिमान लड़की नहीं है। वाक्य बनाने का सेम प्रोसीजर है, जैसे अफर्मेटिव बना था ठीक उसी प्रकार से बनेगा। बस इसमें क्या करना है कि इसमें इज नॉट अंग्रेजी आएगी नहीं की। जैसे कर्ता बुद्धिमान कौन नहीं है, जवाब आया सी। हेल्पिंग वर्ब लड़की एक है तो वही इज, और नहीं की अंग्रेजी आ गई नॉट, सी इज नॉट। क्या नहीं है, एक पूरा जवाब आता है एक बुद्धिमान लड़की, इज नॉट ए वाइज गर्ल।
तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। उसके बाद चलते हैं अब इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप के अंतर्गत जब क्या वाक्य के शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे क्या सचिन एक खिलाड़ी है? क्वेश्चन मार्क लगेगा तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सचिन सब्जेक्ट हो गया, फिर इज ए प्लेयर। बस अंतर क्या आता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं जो वाक्य में क्या का कार्य करता है। अगर इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाना चाहे तो इज सचिन नोट, क्योंकि नोट कर्ता के बाद आएगा इंट्रोगेटिव में, तो इज के बाद नहीं आएगा। इज सचिन नोट ए प्लेयर। तो ये इसका नेगेटिव हो गया। बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द बीच में हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी
सर्वप्रथम लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी सभी प्रकार के सेंटेंसेस है उनकी सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर ये आज समझ में आ गया तो आगे जितने भी सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, टेंस पढ़ाए जाएंगे, वो सभी आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलो लिख लेते हैं। इसका उदाहरण, यह फूल सुंदर क्यों है। तो हम सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे शब्दों को देखेंगे और सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिख देते हैं। क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो इसकी इज है वो लिखेंगे वाई इज। सुंदर, यह फूल है तो कर्ता जो है दिस फ्लावर हो गया। और सुंदर ही ब्यूटीफुल। क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो, यह फूल सुंदर क्यों नहीं है, तो फिर नोट जो है कर्ता के बाद आएगा व्हाई इज दिस फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल। तो ये इसका प्रयोग हुआ, ये इसका इंट्रोगेटिव भी हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके जो शेष पार्ट्स हैं एम और आर का प्रयोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।